मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। शेनाइगी ही कुछ कर रही होगी। ये शेनाइगी का काम है। शेनाइगी ने ही ऐसा करने के लिए गंगा को बताया होगा। नहीं छोड़ूंगी। गंगा, ये अंग प्रदक्षिणा तुरंत बंद करो। ये रोक दो, अभी रोको। गंगा, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। तुम शेनाइगी की बातों में मत आओ। अभी के अभी ये अंग प्रदक्षिणा बंद करो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मेरे पास बस यही एक जरिया है। तुम मुझे मत रोको। अगर तुमने ये प्रार्थना पूरी की तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। उसके बाद मैं काल चक्र हासिल नहीं कर पाऊंगी। अंग प्रदक्षिणा अभी के अभी रोको। काल चक्र को पाना जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरे परिवार को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुमसे मेरे परिवार को बचाना है नंदिनी। नहीं, मैं जो कह रही हूँ सुनो। रुक जाओ। नहीं रुकूंगी। गंगा, बात समझने की कोशिश करो। अगर ये प्रार्थना पूरी हो जाएगी तो तुमने गलत लोगों का साथ दिया ऐसा होगा। उस दिन काल चक्र देवी के पास पहुंचाने के लिए तुम अपनी जान देने के लिए तैयार थी। फिर अब तुम्हें क्या हो गया है? गलती मत करो गंगा, मेरी बात सुनो। मैं हमेशा एक ही बात सोचती हूँ। मैं अभी भी काल चक्र वन देवी के पास पहुंचाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं अपनी प्रार्थना पूरी करूंगी। और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। तुम भक्ति भाव से मेरी पूजा करती हो, मेरी शक्ति खो जाने की वजह मत बनो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस प्रदक्षिणा को रोको। नहीं रोकूंगी। मेरे पास शक्ति होगी तभी ये काम पूरा कर सकूंगी। मेरे खिलाफ प्रार्थना मत करो। मेरे गुस्से की परीक्षा मत लो। अपनी प्रार्थना रोक दो। नहीं रोकूंगी। मैंने अपना खून देकर तुम्हें बिल से बाहर निकाला था ना। अब मेरी अंग प्रदक्षिणा से तुम्हारी ताकत को खत्म कर दूंगी। इतना सब जानते हुए भी क्यों कर रही हो? अब और सहन नहीं हो रहा। गुस्से में आकर मैं कुछ गलत कर दूंगी। रोको इसे। मैं अंग प्रदक्षिणा करके ही रहूंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। गंगा, मैं तुमसे कह रही हूँ, अंग प्रदक्षिणा बंद करो। मैं करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, रोको इसे। मैं नहीं रोकूंगी। कहा ना रोको। नहीं रोकूंगी। गंगा,
तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर जहर डालना पड़ा। ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुम्हारा ये जहर मेरी जान ले ले, इससे पहले ये अंग प्रदक्षिणा मैं पूरा करके रहूंगी। गंगा, 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 क्या हुआ गंगा? गंगा क्या हुआ? गंगा, गंगा, बोलो ना गंगा, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ गंगा? गंगा, गंगा, गंगा। नंदिनी ने मेरे अंदर जहर फेंका है। नहीं, ये नहीं गंगा। अरे नहीं, गंगा, गंगा, अब मैं क्या करूं गंगा? गंगा, गंगा, आंखें खोलो गंगा। नहीं, ये गंगा, डॉक्टर, कोई तो यहाँ आइए ना, प्लीज यहाँ पर आइए ना, कोई तो। चलो आओ ना। क्या हुआ? जल्दी। गंगा, गंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी करो। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? उनके शरीर में सांप का जहर बहुत ज्यादा फैल गया है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे हो डॉक्टर? जान को तो कोई खतरा नहीं है ना उसकी? हमसे जितना हो सकता है उतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कह सकते। उनकी जैसी कंडीशन है, उनको भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। आप क्या करोगे ये मैं नहीं जानता। गंगा पहले जैसी बोलनी चाहिए और आपको ये करना ही होगा। वो पहले जैसा बोल सकती है। अगर चाहते हो कि वो बोले तो ये उसी काल चक्र से हो सकता है जो कि तुमने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। काल चक्र से मैं गंगा को बचा सकता हूँ। पापा को फोन करके काल चक्र लाने के लिए कहता हूँ। सिस्टर, एक फोन कर सकता हूँ? हाँ, कर लीजिए।
पापा, पापा मैं अरुण बात कर रहा हूँ पापा। शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, पर मेरी बात सुनिए। पापा, गंगा अब अकेली नहीं है, वो पेट से है पापा। उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है। गंगा को हमें बचाना ही होगा पापा। काल चक्र की मदद से उसे बचा सकते हैं। तुरंत काल चक्र लेकर आइए ना। हे नंदिनी, उस दिन मेरे बेटे को डसकर मुझसे काल चक्र छीनने की कोशिश की। अब गंगा का इस्तेमाल करके और अरुण की आवाज में बात करके काल चक्र मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं पापा, मैं अरुण ही बात कर रहा हूँ। मैं अभी मेट्रो हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आप अस्पताल आने के लिए निकल जाइए, आपको सच का पता चल जाएगा। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। मुझे पता है पहले भी तुमने कुमार से मेरी आवाज में बात करके उसका खून कर दिया। गंगा को कैद करके तुम गंगा की जगह आई हो, ये मुझे ओमकार ने बताया है। मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। फोन रखो। पापा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए पापा, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। मेरा बेटा अरुण मेरे सामने बैठा हुआ है। तुम्हारे ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे नंदिनी। पापा मेरे ऊपर विश्वास कीजिए पापा, मैं अरुण ही बात कर रहा हूँ। वहाँ जो है वो भैरवी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पापा, मेरा विश्वास कीजिए। पापा, पापा काल चक्र लेकर आइए पापा। पापा, पापा गंगा की तबीयत बहुत क्रिटिकल है पापा। काल चक्र की वजह से ही वो बच सकती है। जितनी देर करोगे उतना ही गंगा की जान को खतरा बढ़ जाएगा। मैं आपके सामने आपका शक दूर कर सकता हूँ। आप पहले काल चक्र लेकर आइए। कितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं वो काल चक्र नहीं लाऊंगा। काल चक्र पाने के लिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फोन रखो। पापा, पापा, हेलो। ये राजशेखर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से शक तो नहीं हो गया? माधवी, अभी मुझे एक फोन आया था। अरुण की आवाज में नंदिनी बोल रही थी और महल में वो अरुण नहीं भैरवी है ऐसा कह रही थी। गंगा को नंदिनी ने डस लिया है। अब जल्दी से काल चक्र लेकर आइए, गंगा को बचाना है ऐसा कह रही थी। काल चक्र हासिल करने के लिए नंदिनी ये सब नाटक कर रही है। अरुण को भैरवी कहकर मुझे वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। वो आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकती, पर वो जीत नहीं रही थी, इसलिए अब उसने ऐसा नाटक शुरू कर दिया है।
उस वक्त मेरा समय अच्छा था, क्योंकि जब वो अरुण की आवाज में बात कर रही थी तब अरुण मेरे सामने था और कुमार नंदिनी के चाल में फंस गया था, वैसे ही मैं भी फंस सकता था। है वो नंदिनी अरुण जैसे ही बात कर रही थी। फोन पर बात करने वाला अगर सच में अरुण हुआ तो? ये तुम क्या कह रही हो? वो भैरवी अरुण के रूप में यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? भैरवी पहले भी यहाँ गंगा के रूप में रह रही थी। अगर उसने चाहा तो वो उसकी शक्ति के इस्तेमाल से किसी का भी रूप लेकर यहाँ रह सकती है। उसके पास भी एक काल चक्र है, और इतना ही नहीं, जो काल चक्र हमारे पास है उसे पाने के लिए वो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये क्या माधवी, मैं पहले ही टेंशन में हूँ, तुम और दे रही हो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, फिर हमें पता चल जाएगा। जाओ, मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना। ठीक है माधवी। डॉक्टर, गंगा कैसी है अब? उनकी कंडीशन बहुत ही खराब है। पल्स रेट भी बहुत कम हो गया है। इतना खतरनाक सांप का जहर मैंने आज तक नहीं देखा था। बहुत जल्दी खून में फैल गया है। कोई दवा ही असर नहीं कर रही है। अपनी तरफ से हम लोग उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक पल अब गंगा के लिए बहुत जरूरी है। मैं ही जाकर कालचक्र लेकर आता हूं। मेरी बाइक कहाँ गई? रुक जा! रुक जा! मेरी बाइक लेकर कहाँ भाग रहा है? रुक जा! अरे रुक जा! अरे अरुण, रुको बेटा। ये लो अरुण। ये क्या है? ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हें जो चीज चाहिए थी ये वही है, ले लो। अभी जिसने तुम्हें छुआ है उसे तुम असली रूप में लेकर आओ। प्रसन्न प्रसन्न
स्वयं रूप प्रसन्न। क्या देख रही हो? इस काल चक्र का इस्तेमाल करके रूप बदलने की विद्या से तुमने अरुण का रूप ले लिया और अब इस काल चक्र का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें असली रूप में लेकर आई हूँ। मैं तो तुम्हें पता नहीं कहाँ-कहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो महल में रहकर सबको धोखा दे रही थी। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। काल चक्र मुझे दे दो। तुम्हारे पास जो काल चक्र है उसे फौरन मुझे दे दो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास जो काल चक्र था वो साजिश करके तुमने ही तो ले लिया था मुझसे। मैंने नहीं लिया। मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हारे पास जो काल चक्र है मुझे दे दो। मेरे पास काल चक्र नहीं है। जो काल चक्र था वो तुमने ले लिया। अब बदले में मैं ये काल चक्र तुमसे छीन लूंगी। छोड़ो भैरवी, मेरी काल दो। छोड़ दो। छोड़ो। मैं किसी भी हाल में तुम्हें ये काल चक्र नहीं दूंगी। छोड़ दो। छोड़ो। माधवी, तुम लोग बाद में बहस करो। गंगा की जान खतरे में है, पहले उसे बचाना होगा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे हाथ वापस नहीं आएगी। फिर इसका काल चक्र हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं मांत्रिक विद्या की शपथ लेकर सच कहती हूँ, काल चक्र मेरे पास नहीं है। अगर तुमने मुझसे नहीं लिया है तो जरूर नंदिनी ने लिया होगा। अनजाने में उसने मुझसे वो काल चक्र छीन लिया होगा। मैं यहाँ अरुण के रूप में हूँ, वैसे ही नंदिनी भी गंगा के रूप में है। जो उसके पास है, पहले वो काल चक्र हमें लेना होगा। उसके बाद हम तय करेंगे कि काल चक्र किसके पास रहेगा। माधवी, कब से कह रहा हूँ वहाँ गंगा की जान को खतरा है। तुम इस बात को समझ ही नहीं रही हो और यहाँ बहस कर रही हो। तुम मेरे साथ आ रही हो या मैं ये काल चक्र लेकर अकेला चला जाऊं? गंगा से भी ज्यादा जरूरी काल चक्र है। हे भगवान, गंगा वहाँ मौत के दरवाजे पर खड़ी है। माधवी, बात समझने की कोशिश करो। गंगा पेट से है, उसके पेट में इस महल का वारिस है। गंगा को किसी भी हाल में बचाना होगा। मेरा वारिस सही सलामत रहे, इसलिए कर रहा हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे साथ चलो और गंगा को बचाओ। ठीक है, चलो। हाँ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। माधवी, जल्दी चलो। गंगा को बचाने नहीं जा रहे हो, उल्टा नंदिनी की जाल में खुद फंसने जा रहे हो। क्या हुआ राजशेखर, बीच में क्यों रुक गए? नंदिनी हमारे सामने खड़ी है। अब क्या करें
हमारे पास ये बचा हुआ आखिरी काल चक्र है। अगर इसे भी उसने ले लिया तो नंदिनी की जीत होगी और हमारी हार। ये उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। कार पीछे लो, हम दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल जाएंगे। नंदिनी हमारे पीछे है। राजशेखर जल्दी चलो। तगन तगन नंदिनी तगन, मारग मारग नंदिनी मारग, तगन तगन नंदिनी तगन। नंदिनी अब हमारे पीछे नहीं है। राजशेखर, वो इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाली। वो हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। उससे पहले हमें हॉस्पिटल पहुंचकर कालचक्र की मदद से गंगा को बचाना होगा। जल्दी चलो। पापा, 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 पापा। क्या हुआ अरुण? बुआ, क्या बात है, बोलो। बुआ, मैं बाद में बताता हूँ। पापा कहाँ हैं? भैया तो माधवी के साथ कहीं बाहर गए हैं। ऐसा काम वाली बता रही थी। क्या हुआ बताओ मुझे। बाहर गए क्या? पापा फोन उठाइए। पापा, पापा फोन उठाइए। फोन उठाइए ना। महल से फोन आ रहा है। हेलो, कौन बात कर रहा है? पापा, राजशेखर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छे, अरुण, अरुण, पापा ने काल चक्र कहाँ रखा है? पापा, अरुण, अरे क्या हुआ? अरुण, क्या बात है बेटा? हे भगवान, क्या हो गया है इसे? ये ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा है। अरुण, नहीं। हे भगवान, अब
माधवी, नंदिनी से बचते हुए हम हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो माधवी? वो देखो। माधवी, माधवी, नंदिनी आ गई है, अब क्या करें? वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं हूं जब तक जान का कोई खतरा नहीं है। वर्य वर्य विधर्म वर्य। माधवी, क्या हुआ माधवी? क्या ढूंढ रही हो? काल चक्र नहीं मिल रहा। काल चक्र नहीं मिल रहा है? अरे बाप रे। माते, खोया हुआ ये पद्म विशिष्ट काल चक्र मुझे मिल गया है। संध्या के पास भी जो काल चक्र है वो उसे लेकर आ रही है। आपको मैंने जो वचन दिया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। पापा ने काला चक्र कहाँ रखा है पता ही नहीं है। क्या हो गया है इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ पूछ रही हूँ तो जवाब भी नहीं दे रहा है। पापा अरुण, क्या हुआ है? क्यों यहाँ वहाँ ऐसी चीजें फेंक रहे हो? कुछ तो बताओ मुझे। पहले आप यहाँ से चले जाइए। जाइए, चलिए। अरे काल चक्र अगर एक बार वनदेवी के पास पहुंच गया तो मुझे और मेरे परिवार को नंदिनी कभी भी नहीं छोड़ेगी। और वहां गंगा भी मौत से लड़ रही है। अब हम कैसे बचेंगे और गंगा को भी कैसे बचाएंगे? हाँ? अरे हेलो पापा, पापा, पापा फोन मत काटिए। मेहरबानी करके मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा की जान खतरे में है। सिर्फ दैवी शक्ति ही उसे बचा सकती है, ऐसा डॉक्टर ने भी कहा है। किसी भी हाल में हमें उसे बचाना होगा पापा। इसलिए मैं काल चक्र ढूंढने के लिए महल में आया हूँ। मेहरबानी करके बताइए काल चक्र कहाँ है? बोलिए ना पापा। क्या कह रहा है? किस बारे में बात कर रहा है? अरे अरुण, गंगा को बचाने के लिए मैं और माधवी हॉस्पिटल में जाने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में हमें रोककर नंदिनी हमसे काल चक्र लेकर चली गई है। काल चक्र नंदिनी लेकर गई है? पापा, अब हम गंगा को कैसे बचाएंगे? मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम डरो मत, माधवी मेरे साथ है। गंगा को हम बचाएंगे, तुम फिक्र मत करो। गंगा को कुछ तो जरूर हुआ है। अरे अरे नहीं पापा, पापा,
अरे नहीं, क्या करूं? गंगा को बचाने के लिए अरुण रो रहा है माधवी। अब हम गंगा को कैसे बचाएंगे? गंगा को मैं मरने नहीं दूंगा, मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। उसके लिए मेरी जान भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गंगा बहुत बड़ी मुसीबत में है, ये बात पक्की है। गंगा को क्या हुआ होगा? एक काम करती हूँ, दीदी को बताती हूँ, वो सब पता लगा कर रहेंगी। अब राजशेखर, तुम चिंता मत करो। गंगा को बचाने का मेरे पास एक रास्ता है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। धीरज रखो, चलो। रुकिए, प्लीज हमें लिफ्ट देंगे? एक जरूरी काम है, ड्रॉप कर दीजिए। बैठिए। रुको! जो कर रही हो क्या वो इंसाफ है? मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? काल चक्र देवी तक पहुँचना ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन गंगा को मारना नहीं। गंगा को तुम मरने के लिए छोड़ दोगी? गंगा तुम्हारी भक्त है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए तुमसे लड़ रही थी, इसलिए क्या तुम उसकी जान ले लोगी? वो मेरी भक्त है तो उसे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था, वही मुझे आज्ञा दे रही है, तो मैं कैसे मान सकती हूँ? मैं मानती हूँ वो गलत हो सकती है। तुमने उसे जो सजा दी है वो बहुत बड़ी है। तुम्हारे जैसे शक्ति नाग ने एक बेकसूर को मारना, ये नाग धर्म के उसूलों के खिलाफ है। तुम तो धर्म की रक्षा करती हो, फिर तुम ही धर्म के खिलाफ जाओगी। सूर्यास्त होने के बाद तुम्हारा जहर गंगा के सारे शरीर में फैल जाएगा, वो मर जाएगी। सूर्यास्त होने के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा है, मेरी बात मानो, जल्दी जाओ और गंगा को बचा लो। गंगा को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। काल चक्रवन देवी के पास पहुंचाने के बाद मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। काल चक्र पहले भी मेरे हाथ से निकल चुका था, उस वक्त भी मैंने ऐसे ही किसी के ऊपर दया की थी। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे मत रोकिए। फिर जाओ, जाने से पहले एक सच सुनते जाओ। गंगा से भी ज्यादा तुमने तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन जरूरी है। काल चक्र अगर आज नहीं पहुंचा तो कल भी पहुंचा सकती हो, लेकिन गंगा मर गई तो तुम्हें भगवान समान पूजने वाली तुम्हारी भक्त से बदला लेने का। और इतना ही नहीं, अपनी सगी बहन को मारने का पाप तुम्हारे माथे लगेगा। क्या तुम ये जानती हो?
ऐसे क्यों देख रही हो? गंगा दूसरी कोई नहीं, तुम्हारी माँ पार्वती की दूसरी बेटी है, गंगा। जिसने तुम्हारे बाद जन्म लिया वो है गंगा। अगर तुम सच में चाहती हो जिसने तुम्हारे बाद जन्म लिया और वो तुमसे पहले मरे, तो जाओ। गंगा का रूप मुझे मिला इसलिए आप इतना कुछ बोल रही हैं। फिर क्या आप बता सकती हैं कि आप ही की शक्ति से मुझे गंगा का ही रूप क्यों मिला? ये तुम अपनी माँ पार्वती से जाकर पूछो। मुझे गंगा का रूप क्यों मिला, ये सवाल मैंने आपसे पूछा। आपने कहा था कि पार्वती से पूछो। आप बोल रही हैं कि वही मेरी सगी बहन है। मैं कैसे विश्वास करूं? मैं अपने विभूति की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जिस भगवान को पूछती हूँ उसकी कसम खाती हूँ। गंगा तुम्हारी बहन है। ये बात सिर्फ तुम्हारी माँ पार्वती जानती है, लेकिन ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए, इसलिए तुम गंगा जैसी दिखती हो। तुम्हारी पुण्यवती माँ पार्वती ने नागवंश के भले के लिए तुम्हें जन्म दिया। मनुष्य के भले के लिए गंगा को जन्म दिया। ये बात तुम्हें अपनी माँ के मुंह से सुननी चाहिए थी। ये राज अब तक किसी को नहीं पता था और तुम्हें विस्तार से बताने के लिए वक्त नहीं है। चामुंडी काल चक्र चुराने की कोशिश कर रही थी, मैंने उसे रोका था। तुम्हारी माँ को मुझ पर गर्व था, अपना नाग रत्न मुझे दे सके इतनी जगह मैंने उनके दिल में बनाई थी। मेरी बातों पर विश्वास करो। गंगा तुम्हारी बहन है, इस बात का विश्वास है? विश्वास है। तुम अपने बहन को बचाओगी या उसे मरने के लिए छोड़ दोगी? पहले ही मैं अपनी माँ को उन पापियों से बचा नहीं सकी। अब गंगा मेरी बहन है ये जानने के बाद मैं उसे नहीं मरने दूंगी। मेरी जान भी गई तो चलेगा, लेकिन मैं उसे बचाऊंगी। ये काल चक्र मैं बाद में भी पहुंचा सकती हूँ, पहले गंगा को बचाना होगा। हमें कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। फिर से सारे टेस्ट करो, हार्ट बीट चेक करो, रिपोर्ट दिखाओ। ये लीजिए डॉक्टर। ये सब चेक कर लिया है ना ठीक से? हाँ डॉक्टर। इंजेक्शन इसमें डाल दिया है ना? डाला हुआ है डॉक्टर। अरुण, पापा रोते नहीं बेटा।
इतनी कोशिश करने के बाद भी जहर उतर ही नहीं रहा है। सांप का जहर इनके शरीर में डीपली उतर चुका है, ऐसा लग रहा है। रिसर्च सेंटर में भेजे हुए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट करना जरूरी होगा। तब तक इनको कंटिन्यू अपने ऑब्जर्वेशन में रखो। ओके डॉक्टर। कुछ भी होगा मुझे इन्फॉर्म करो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, गंगा ठीक है ना? हमने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं दिख रहा है। भगवान, पापा। उनकी हालत देखकर तो मैं बार बार एक ही बात कह सकता हूँ कि उनको बचाना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए। पापा, क्या? अरुण, बेटा। देखो पल्स डाउन हो रहे हैं। हाँ? मैं अभी जाकर डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। जल्दी जाओ। अरे सिस्टर, पापा, अरे नहीं पापा। डॉक्टर, डॉक्टर, सुनिए ना, गंगा, सुनिए, क्या हुआ क्या है? गंगा, पापा। अरुण, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत।